everyone. So now we are going to start with chapter number 12, how heavy, how light, class 4th, maths. अब heavy means भारी, how light, light means हल्का. ठीक है, तो जैजू एंड मन्नू दोनों घर शिफ्ट कर रहे थे. उन्होंने अपना सारा सामान जो घर का था वो एक हॉर्स कार्ट पे शिफ्ट करा, लोड कर दिया. उस पर सारा सामान उस पर रख दिया. बहुत सारी चीज़ें थी उस पर. वाटर टैंक था, 5 सैक्स मतलब बोरी प्रॉपर भर के, वीट की थी, आटे की जिसको कहते हैं ना, कनक की, वो थी. 3 टेबल्स थे, एक अलमीरा, 4 चेयर्स, 2 मैट्रेसेस, गद्दे 2, 3 सैक्स ऑफ राइस, 3 बोरियां भर भर के चावल की थी, बैम्बू लैडर थी, सीढ़ी थी, पॉट्स पैन, सब कुछ था. अब जब आप घर शिफ्ट करते हो तो आप सारी चीज़ें शिफ्ट करते हो ना, एक तरफ से लेके जाने के लिए. कोई ट्रक यूज़ करता, कोई किसी तरीके से. तो इन्होंने, जज्जू और मनु ने क्या किया, हॉर्स काट लिया, उस पर सारा शिफ्ट किया. व्हेन दे वर रेडी टू मूव, जब वो शिफ्ट करने लगे, हॉर्स ने मना कर दिया चलने से. वो सोचते हैं क्यों भाई, मना क्यों कर दिया. उनके पापा कहते हैं कि हॉर्स की तबीयत ठीक नहीं है और वो इतना ज़्यादा हैवी सामान 700 किलो से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता. ओ बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, दे आस्क्ड. बच्चे पूछते हैं कि फिर ये इतना कितना लोड होगा, हमें तो कैसे पता. ये देखो, ये भर के सामान लेके जा रहे हैं. ठीक है, अब फादर एक आइडिया देते हैं कि आप क्या करो, आप हर एक चीज़ की वेट करो कि क्या कितना वेट है हर एक चीज़ का. उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना टोटल वेट है और 700 से ज़्यादा है या 700 से कम है वेट. तो उस अकॉर्डिंग हम रिमूव करेंगे या ऐड ऑन करेंगे. ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, उन्होंने बताया एक बोरी जो है उसकी कनक की वो है 100 kg की, राइस की है 35 kg, वाटर टैंक है 50 kg, अलमीरा 70, टेबल 10 kg, चेयर 5 kg, मैट्रेस 20 kg, बैम्बू लेडर 10 kg, पॉट्स एंड पैन्स 10 kg. अब ठीक है, ये तो वेट हो गया. अब सबकी क्वांटिटी अलग अलग थी. जो कनक की बोरियां थी वो कितनी थी, वो 5 थी. 3 चावल की बोरियां थी, एक टैंक था, एक अलमारी थी, अलमीरा थी, 3 टेबल थे, 4 चेयर्स थी, 2 मैट्रेसेस थे और एक बैम्बू लेडर थी और एक ही पॉट्स एंड पैन थे. तो उस अकॉर्डिंग अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना टोटल वेट बनता है. ठीक है, अगर 5 सैक्स ऑफ वीट हैं 100 kgs की, तो 5 × 100 करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके वेट उनका टोटल आएगा ना. तो 5 × 100 500, 3 × 35 105, 15 × 1 50, 17 × 1 70, 3 × 10 30, 4 × 5 20, 2 × 20 40, 1 × 10 10 एंड 10 kg 10 kg. तो इन सब का जब टोटल करते हैं तो आ जाता है 835 kg. ठीक है, एक सेकेंड, का जब टोटल किया तो आ गया 835 kg. तो फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट. हमने कर लिया 835 kg इज द टोटल वेट दैट दे हैव लोडेड ऑन द कार. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg. अब देखो, टोटल 700 उन्हें कम 700 बनाना है, तो 835 है, तो कितना kg उन्हें रिमूव करना पड़ेगा. टोटल 835 माइनस 700, 135 kg उन्हें रिमूव करना पड़ेगा. टोटल वेट टू बी रिमूव्ड इज़ 135 kg. अब 135 वो किस तरह बना रहे हैं, चलो देखते हैं. वेट ऑफ 3 सैक्स ऑफ राइस कितना आ गया, 105 kg. 3 टेबल्स 30 kg. 105 प्लस 30 कितना हो गया, 135 kg हो गया. सो इफ़ दे रिमूव 3 सैक्स ऑफ राइस एंड 3 टेबल्स, वेट विल बिकम 700 kg. तो अपने आप से वेट कितना हो गया, 700 kg आ गया. ठीक है, देखो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप मेरा क्या करते हो, आप ये व्यू करते हो, इसको आंसर्स नोट डाउन करते हो, बट लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो. तो ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाती है ना. देखो, मैं भी कुछ तो चाहती हूँ, इसलिए आप उसको पहले वीडियो पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, जितना हो सके शेयर किया करो. राइट, चलो, थम्स अप, थैंक यू. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज़. बहुत हैवी थी, बहुत बड़ी थी साइज़ में. अब उन्हें मेजर करने के लिए ना बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए थी. वी नीड अ बिग बैलेंस. अब जज्जू और मनु ने क्या किया, वो अपना बैलेंस बनाना चाहते थे कि हम स्टिक्स और 2 लीड्स और थिक थ्रेड के साथ एक बैलेंस बनाते हैं जिससे हम चीज़ें मेजर करेंगे. ठीक है, वो उन्होंने ये इस तरीके का ये बना लिया, ये वाला, ये देखो, ये उन्होंने बनाया. Now you also make your own balance. Write down how you made it. Also draw a picture of your balance in the box below. ठीक है, अब हमने क्या किया,
टू मेक अ बैलेंस आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टिक ऑफ सूटेबल लेंथ, 2 पैन्स लिए एंड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड लिया. पैन्स आर टाइड टू बोथ द एंड्स ऑफ द स्टिक. ऐसे आप ये सेम चीज़ बनाओगे ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है. ठीक है, पैन्स आर, ये पैन हो गया, ये टाई किया हमने बोथ द एंड्स ऑफ द स्टिक. अ होल इज मेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक यहाँ पे, एंड इट इज़ टाइड विद द थ्रेड. नाउ माई बैलेंस इज़ रेडी. ठीक है, इस तरीके से बना दिया हमने. तो इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया रेडी. अब मनु और जज्जू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 pans of the balance. Which balance will go down? Why? Draw a picture to show it. अब वो कह रहे हैं मीनू और जज्जू ने क्या किया, एक साइड पे पेंसिल रखी और एक साइड पे ज्योमेट्री बॉक्स रखा पैन के बैलेंस में. तो कौन सा नीचे जाएगा? ऑब्वियसली जो हैवी होगा. अब आप देखो, अब आप अपने हाथ पे एक साइड पेंसिल रखो और एक साइड ज्योमेट्री बॉक्स रखो, कौन सा हैवी होगा? ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स. सो द पैन दैट हैज़ ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन बिकॉज इट इज़ हैवियर देन पेंसिल. अब आपने इसमें ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे करना, यहाँ पे ऐसे बना के एक पे पेंसिल बना देना और यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स रख देना. ठीक है, ऐसे बन जाएगा. मेक पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर. फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक द पैन डाउन एंड देन चेक विद योर ओन बैलेंस. अब कौन से पैड्स बना सकते हो, मैं आपको आइडिया देती हूँ. सॉक्स और ट्राउज़र का बना सकते हो. तो सॉक्स और ट्राउज़र में से हैवी कौन होगा? ट्राउज़र हैवियर है तो ट्राउज़र का नीचे जाएगा. टूथब्रश टूथपेस्ट का कर सकते हो, टूथपेस्ट हैवी होता है तो टूथपेस्ट इज़ हैवियर. ग्लास और स्पून का कर सकते हो, ग्लास ऑब्वियसली ग्लास हैवी होगा तो ग्लास इज़ हैवियर. सो इस अकॉर्डिंग आप अपने आप के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो. व्हाट इज़ द हैवीएस्ट? मेक ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर. यूज़ द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट. अब हमने वेट के अकॉर्डिंग उन्हें करना है, सबसे हल्का कौन सा है, इन बिटवीन कौन सा और हैवी कौन सा है. ठीक है, अब हमें इन्होंने एग्जांपल दी है पेन, पेपर, इरेजर और बॉल की. पेपर सबसे हल्का हुआ, इरेजर बीच का हुआ और बॉल हैवी हुई. अब हम नोटबुक हल्की सी होती है, बुक भाई मीडियम होती है और डिक्शनरी तो बहुत ही हैवी होती है. तो नैपकिन्स हल्का होता है, टिश्यू पेपर जिसको आप कहते हो. हैंकरचीफ इन बिटवीन होता है और शर्ट हैवी होती है उससे. ऑरेंज इज़ द लाइटेस्ट. ठीक है, कोकोनट बीच का हो गया और पम्पकिन भाई कद्दू बहुत बड़ा होता है, उठाने मुश्किल हो जाता है ना. तो इस अकॉर्डिंग टूथब्रश, टूथपेस्ट, लैपटॉप. टूथब्रश बिल्कुल हल्का सा लाइट सा होता है, टूथपेस्ट थोड़ा मीडियम होता है, थोड़ा सा थक जाते हैं, और लैपटॉप तो भाई अच्छा खासा हैवी होता है. सो कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? नहीं, इसमें हम अपना वेट नहीं चेक कर सकते बिकॉज हम अच्छे खासे हैवी हैं और ये छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए है. सो नो, वी कैनॉट फाइंड आवर वेट यूजिंग दिस बैलेंस. मेकिंग वेट्स. आई एम सो सॉरी. Making weights. Do this activity in pair. You need a balance, weights, and a cake of soap, plastic packets, sand, and rubber bands. You can also take help of an older person. If we're getting, get a new cake of soap. The packet will have the weight written on it. You can use this soap to make your own different weights. The soap weighs. अब मैंने एक साबुन लिया 100 ग्राम का. ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक पैकेट लेना है. Put it in one pan of the balance. Put the soap in the other pan. अब हमने दूसरे पैन में रखा साबुन और एक पैन में क्या किया हमने, स्मॉल प्लास्टिक पैकेट ले लिया. अब उसमें स्लोली ऐड सैंड टू द पैकेट टिल द पैन्स आर बैलेंस. अब देखो, जब आप सोप रखोगे ना एक साइड पे तो वो वाली साइड नीचे चली जाएगी. ठीक है, और दूसरी साइड ऊपर ही रहेगी. तो जब आप धीरे धीरे उसमें सैंड डालने लगोगे ना उस पैकेट में, वो देखोगे आप, वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और सोप वाला साइड ऊपर उठेगा. तो जब दोनों इक्वल पे आ जाएंगे तो आप उसको छोड़ सकते हो. उसके बाद क्लोज द पैकेट विद द रबर बैंड. उसे क्लोज कर लेना है. नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट. उस पर लिखना है आपको 100 ग्राम्स का ये. ठीक है, क्योंकि सोप 100 ग्राम का तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी 100 ग्राम का है. अब इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पैन, हाउ मैनी ग्राम्स विल बोथ दीज वे. अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप साबुन और जो आपने 100 ग्राम्स का पैकेट बनाया है उन दोनों को एक ही पैन पे रखोगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा उस पैन का. 100 ग्राम्स का सोप है और 100 ग्राम्स का सैंड है, तो टोटल कितना हुआ, 100 + 100 200 ग्राम्स. नो मेक डिफरेंट वेट्स. वो कहते हैं 150, 200, 250 अपने अलग अलग वेट बनाने हैं. कुछ बिगर वेट भी बनाने हैं 500, 1000, 750 के. यूज़ योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन नोटबुक. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्राइंग एन एरो. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, अब इन्होंने ये बनाया हुआ है. अब हमने इसमें क्या करना है, इन वेट्स का टोटल करना है. 25 + 40 कितना हुआ, 65. 40 + 35 75. तो कौन सा ज़्यादा है, 75. सो कौन सा नीचे जाएगा, 75 वाला.
अब इसमें 75 प्लस 75 कितना होता है 150, 140 प्लस 35 कितना हुआ 175। तो कौन सा नीचे जाएगा, ये वाला। इसी तरीके से आप इनमें ऐड करोगे तो ये वाला जाएगा नीचे, इनमें से ये वाला नीचे जाएगा, इसमें ये वाला नीचे जाएगा और इसमें ये वाला नीचे जाएगा। ठीक है। अब इज़ द वेट ऑन एनी ऑफ द पैन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मार्केट। 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम। तो अब हमने जब सबका टोटल किया तो इसका जो वेट है वो टोटल बनता है 1000 ग्राम। तो इसको आपने सर्कल करना है। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? 1 kg हैज़ 1000 ग्राम। ठीक है। अब वो कह रहे हैं नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स और इन किलोग्राम्स। अब आप घर की कोई भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हो जो आप ग्राम में लेते हो या फिर केजी में लेते हो, जो ज़्यादा होती हैं। अब हम देखो सबसे पहले ग्राम में कौन सी चीज़ें लेते हैं। कॉफ़ी या 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम इतने लेते हैं। टी, चाय पत्ती भी आप थोड़ी सी लेते हो, 500 ग्राम, 250 ग्राम। मस्टर्ड सीड्स थोड़े लेते हैं, 200 ग्राम, 100 ग्राम। क्यूमिन सीड्स कम लेते हो। सोप, पेपर, ये सब चीज़ें ग्राम्स में आती है। अब किलोग्राम्स में क्या आता है, राइस आप कितने लेते हो, कम से कम 1 किलो, 2 किलो, 5 kg, 10 kg इस अकॉर्डिंग। वीट भी हमारे घर 10 kg, 15 kg ऐसे आती है। शुगर 2 kg आती है। सॉल्ट 1 kg आता है। पल्सेस देखते हो 1 kg में आती है। तो इस तरह हो जाएगा। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स लिख सकते हो। विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। अब देखो आयरन और कॉटन का पूछ रहे हैं। अब वो कौन सा हैवी है, देखो एक साइड पे उन्होंने पकड़ा 1 kg का कॉटन वूल, एक साइड पे पकड़ा 1 kg आयरन। तो कौन सी ज़्यादा लगेगी, आयरन कि कॉटन? अब देखो देखने में आपको लगेगा कि भाई आयरन ही ज़्यादा होगी क्योंकि आयरन तो बहुत भारी होती है, बट जब चेक करोगे कि वेट तो सेम है ना, 1 kg इसने कॉटन ली है और 1 kg ही आयरन ली है, वेट तो दोनों सेम है, तो कौन सी हैवी होगी, दोनों का। बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल। तो वेट दोनों का इक्वल है। देखने पे नहीं जाना कि कौन सी चीज़ हल्की है, चाहे वो हल्की हो, लेकिन लिया तो उसने 1 kg ही है ना, इसलिए बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल। उसके बाद डेनिसन वेंट टू शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। उसने कुछ चीज़ें खरीदी। यंगर ब्रदर ने क्या किया, उसके बिल में वेट्स की जो पेज की स्लिप थी उसका जो साइड पे वेट्स लिखा होता है कि kg है या ग्राम है, वो कट मतलब फाड़ दिया उसमें से। और वो कह रहे हैं कि आपको गेस करना है कि ये चीज़ें ग्राम में ली होगी या kg में ली होगी। तो देख लेते हैं। ग्राम में ऑब्वियसली चीज़ें कम लेती हैं, kg में ज़्यादा वाली चीज़ें ली होती हैं। राइस तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो 5 ग्राम तो नहीं लिया होगा, 5 kg लिया होगा। शुगर 1 ग्राम तो बिल्कुल ही हल्की सी आएगी, वो तो 1 स्पून जितनी होगी, तो हमने 1 kg ली होगी। मस्टर्ड सीड्स 10 kg, 10 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से चाहिए होते हैं, तो 10 ग्राम ली होगी। वीट 3 ग्राम में वीट रोटी तो बनती ही नहीं, तो 3 kg तो कम से कम ली होगी। दाल 500 ग्राम ही ली होगी, 500 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली थोड़ी सी दाल ही ली होगी। टी 250 kg लेने से तो रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगी चाय पत्ती वो, तो टी हम थोड़ी लेते हैं, तो 250 ग्राम्स। पेपर 25 kg का पेपर का कोई काम नहीं है, मिर्च इतनी नहीं ना लेते, तो 25 ग्राम्स ली होगी। उसके बाद कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज़ वेइंग हर टॉयज, शी वांट्स टू नो इफ़ द ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन अ कार। वो कहते हैं हमें चेक करना है कि क्या मेरी कौन सी चीज़ ज़्यादा है, हैवी है। सो दिस कैन बी डन बाई कीपिंग वन ऑफ द टॉयज इन अ पैन एंड अदर टॉय इन अदर पैन ऑफ द बैलेंस। वो कैसे करेगी बैलेंस, एक टॉय को एक पैन में और दूसरे टॉय को दूसरे बैलेंस में, जो नीचे जाएगा उसको समझ आ जाएगा दैट दिस वन इज़ हैवियर। विच गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, अ रियल कार, बस और अ ट्रैक्टर। देखो कार, बस और ट्रैक्टर में से सबसे ज़्यादा हैवी कौन सी होती है, बस। हैवीएस्ट थिंग जो आपने देखी अभी तक, मैंने जो देखा है दैट इज़ रेल इंजन, बहुत हैवी लगता है मुझे देखने में। सो वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक। किंग के पेट में दर्द था और कोई भी पैलेस के डॉक्टर्स ना उसके पेन ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक स्टोरी है एलिफेंट वेट की, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं तो ये पेन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो कहता है कि कोई भी जो भी मेरी पेन को ठीक करेगा ना, पेट स्टमक एक को पेन जो मेरी पेट में हो रही है, उसको मैं एलिफेंट के वेट के जितना गोल्ड दूंगा, ठीक है। अब ये बात सुनने से ना बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं उसकी हेल्प करने, पर सिर्फ उसमें से डॉक्टर वैदिका होती है जो उसकी हेल्प कर सकती है, वो उसको ठीक कर देती है। तो वो डॉक्टर वैदिका फिर पूछती है कि क्या मैं अपना रिवॉर्ड ले सकती हूँ सर। वो कहता है हाँ, अब एक काम करो। वो थोड़ा लालची हो जाता है। वो कहता है मैं क्या करूँ कि किस तरह मुझे गोल्ड ना देना पड़े। वो कहता है एक काम करो, तुम
एलिफेंट का वेट करो कि कितना वेट है उसका, मैं फिर आपको उतना ही दे दूँगा। अब वो बेचारी उदास हो जाती है, वो कहती है मैं कैसे वेट चेक करूँगी कि एलिफेंट कितना है, मैं उठाने से तो रही उसे, इतना बड़ा बैलेंस मुझे कैसे मिलेगा। तो अपनी बेटी के साथ सामने अनहैप्पी होती है। तो बेटी कहती है कि मम्मा टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, किंग को कहो कि एक एलिफेंट और एक बड़ी सी बोट अरेंज करें। तो उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे वेदिका क्या कहती है कि आप किंग को जाके बोलती है कि आप ऐसे ऐसे मुझे एक अरेंज करके दो, एक बोट और एक एलिफेंट बड़ा। ठीक है, अब अगले दिन वहाँ पे रिवर के पास किंग लेके आ जाता है। तो वो कहता है, किंग कहता है कि मुझे लगता है फूल है, ये इतने बड़े एलिफेंट को बोट से कैसे मेजर करेगी। अब वेदिका डॉक्टर वेंट टू द रिवर, शी मार्क्ड, वो क्या करती है, वो रिवर के अंदर जाती है, वो जहाँ तक वो बोट डूबी हुई होती है ना, थोड़ी थोड़ी जितनी पानी में जाती है वहाँ तक वो मेजर करती है। अब वो उसको कहती है कि इस बोट में एलिफेंट को चढ़ाओ। वो बोट जब एलिफेंट बोट के ऊपर जाता है तो वो जो बोट होती है वो और नीचे अंदर चली जाती है पानी में, तो वो जो नया वाटर लेवल बनता है उस पर मार्क लगा लेती है। अब उसके आगे क्या स्टोरी होती है वो हमें बतानी है। अब उसमें आगे क्या हुआ कि एलिफेंट को उसके बाद रिमूव कर दिया बोट में से। द एलिफेंट वॉज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बोट आफ्टर मार्किंग द वाटर लेवल ऑन द बोट। Vedika's daughter then requested the king to put the gold on the boat till the water level touched the raised water level. ठीक है, अब वो कहती है कि आप इतना गोल्ड डाल दो जितना वो रेज वाला वाटर लेवल नया वाला जो बनाया है उसने, इतना गोल्ड इस बोट में डाल दो। व्हेन, जब तक एलिफेंट था बोट में, जो नया मार्क बनाया था ना उसने वाटर लेवल का, इतना गोल्ड भर दो। अब किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसको सारा गोल्ड उतना ही वेट, एलिफेंट के वेट के जितना दे देता है। देखो अब इसमें हुआ क्या था कि जब पहले पानी में बोट रखी उसने, तो उसने एक लेवल मार्क कर लिया कि यहाँ तक है पानी। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है, एलिफेंट उस बोट के ऊपर जब चढ़ा तो बोट नीचे आ गई, पूरी डूबी नहीं लेकिन वो नीचे आ गई जितना उसका वेट था। ठीक है, वो फिर वो उस नए लेवल को मार्क करती है। तो वो जहाँ तक वो नया लेवल मार्क होता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि इतना इसका वेट है बोट का। ठीक है, तो उतना वो गोल्ड भरवा लेती है, सब पूरा फिल कर लेती है। सो द एलिफेंट वॉज रिमूव्ड आउट ऑफ फ्रॉम द बोट आफ्टर मेकिंग द वाटर लेवल ऑन द बोट। Vedika's daughter then requested the king to put the gold on the boat till the water level touched the raised water level mark when elephant was on the boat. Now king was not left with any alternative. King के पास कोई alternative नहीं बचा, so he had to give the gold as the weight of an elephant to the Vedika. ठीक है, फिर इसको दे दिया। अब वो कह रहे हैं हाउ मच द कार वेज। अनामिका को ये चेयर वेट करनी है वेइंग मशीन पे, इस वाली वेइंग मशीन पे। वो कैसे करेगी? Anamika should put a flat wooden slab on the weighing machine on which chair can be kept easily. अब उसे एक wooden slab straight फ्लैट रखनी होगी weighing machine पे, जिस पे वो easily chair रख सके, and record its weight. Then she should put the chair on the slab kept on the weighing machine. Difference in weight of chair with wooden slab and weight of wooden slab will give the weight of chair. ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले उस वुडन स्लैब को वेइंग मशीन पे रखना है और चेक करना है कि उस वुडन स्लैब का कितना वेट आता है। सपोज 2 kg आ गया, उसने लिख दिया। उसके बाद वो चेयर उस स्लैब के ऊपर रखेगी, उसका वेट आ गया सपोज 5 kg। तो अब उसे चेयर का वेट चेक करना है, तो वो क्या करेगी, 5 kg माइनस 2 kg, जो वुडन स्लैब के ऊपर चेयर पड़ी है उसका वेट माइनस जो सिर्फ वुडन स्लैब का वेट था, तो मतलब 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 kg। तो वेट चेयर का उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, कैन यू सजेस्ट द वे फॉर डूइंग दिस? ये मैंने बता दिया कि किस तरह कर सकते हैं। ब्रोकन सोज। अबू एक फायरवुड में काम बेचता था और वहाँ पे एक स्टोन था 13 kg का, और उससे वो फायरवुड वे करता था। एक दिन उसका वो स्टोन पत्थर जो था वो गिर गया और 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो का बन गया, मतलब 3 टुकड़ों में हो गया। एक जो टुकड़ा बचा वो 2 किलो का था, एक 6 किलो का था, एक 5 किलो का था। पर अब्दू बड़ा स्मार्ट था, उसने वो 3 पीसेस यूज़ किए 1 to 9 kg के वेट करने के लिए। अब वो कह रहे हैं 1 kg वेट वो कैसे चेक करता था, भैया हमें बताना है। अब देखो इसमें वो क्या करता था, 6 किलो एक साइड रखता था, 5 किलो का एक साइड रखता था, तो अभी डिफरेंस कितना आया, 1 किलो का, और वो बची 1 किलो कितना करता था, उसमें वो वुड रख देता था, तो उसका कितना हो गया 6 kg दोनों साइड। अब वो कह रहे हैं इस तरह आपको 4 kg ऑफ फायरवुड आपको बनाना है, किस तरह बनेगा चेक करना है 4 kg। तो अभी अब्दू एक क्या करेगा, एक जगह रखेगा 6 kg,
एक जगह 2 kg का रखेगा और साथ में फायरवुड रखेगा। जब बैलेंस जितना होगा वो ये आ जाएगी 4 kg की। सो अब्दू कैन वे 4 kg वुड बाय कीपिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ 6 kg ऑन राइट पैन एंड ब्रोकन स्टोन ऑफ 2 kg ऑन लेफ्ट पैन विद फायरवुड्स, डिफरेंस विच विल गिव वेट ऑफ फायरवुड। अब इसी तरह 3 kg फायरवुड को 5 और 2 kg के साथ करेगा। बाय कीपिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ 5 kg ऑन राइट पैन and broken stone of 2 kg on left pan with firewood, the difference of weight which will balance the 2 pan of balance by 4 firewood। तो 2 kg यहाँ रखा, 5 kg यहाँ रखा, ये बच गई 3 kg की। अब 7 kg को वो कैसे किया उसने, एक साइड पे 5 kg रखा और प्लस 2 kg दोनों रख दिए। सो बाय पुटिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ 5 kg and 2 kg ऑन द राइट पैन एंड फायरवुड ऑन लेफ्ट पैन, ये हो गया 7 kg का। तो अब यहाँ पे कोई वेट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फायरवुड 7 kg उसे चाहिए तो 7 kg का बैलेंस बनाने के लिए 7 kg की फायरवुड उस रख देगा। तो उसे जब बैलेंस हो जाएंगे समझ आ जाएगा कि दैट इज़ इक्वल। सो 7 kg हो गया, राइट। अब पोस्ट ऑफिस के लिए वो पूछ रहे हैं कि आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो। येस, आई हैव बीन टू पोस्ट ऑफिस। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर। पीपल गो देयर टू पोस्ट द लेटर्स, लेटर पोस्ट करते हैं, मनी ऑर्डर्स भेजते हैं, टू सेंड मनी ऑर्डर्स, टू पार्सल, टू परचेज पोस्ट कार्ड्स, एनवलप और स्टैम्प्स, ये सब लेने के लिए जाते हैं। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट। अब सिंगल पोस्ट कार्ड का क्या प्राइस है, 0.50। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट, इनलैंड लेटर का क्या वेट है, क्या प्राइस है, 2.50। सो यू राइट 2.50। अब ये कुछ रेट्स बता रखे हैं और इन्होंने, वो कह रहे हैं लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। अब ये 20 ग्राम्स से कम है 5 रुपीज़, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स है 2 रुपीज़। तो हमें कितना भेजना है, 50 ग्राम्स। तो अप टू 20 ग्राम्स स्टैम्प्स रिक्वायर्ड 5 रुपीज़, फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम्स 2 रुपीज़। उसके आगे कितना, 20 + 20 40 हो गया, 10 ग्राम्स और बचा तो विल राइट 2 रुपीज़ मोर। सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5 + 2 + 2 9। सो आई हैव टू पे ₹9 फॉर स्टैम्प्स टू सेंड लेटर। ठीक है। अब आकाश वॉन्ट्स टू से, आकाश को एक पार्सल भेजना है मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक की रानी को चेन्नई में। अब वो बुक 200 ग्राम्स की है, तो अब हमें चेक करना है कितना प्राइस है। ठीक है। अब पार्सल 50 ग्राम्स और कम कितना, 5 रुपीज़, और एवरी एडिशनल के लिए 3 रुपीज़ है। To send the book, Akash has to parcel it. He has to pay cost for parcel as follows. Weight of book is 200 gram. Up to 50 gram 5 rupees. उसके बाद एडिशनल 150 ग्राम था, तो हर एक का कितना था, 3 रुपीज़। तो 3 × 3 मतलब 50 + 50 + 50, 3 × 3 रुपीज़ 9, तो 9 + 5 हो गया 14 रुपीज़। ठीक है। तो उसको कितना देना होगा, 14 रुपीज़ उसके देने होंगे। रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। ठीक है। अब पार्सल का वेट देखो कितना है, इसमें बताया हुआ है, ये यहाँ पे जाके आ रहा है, तो मतलब कितना हुआ, ये 200 है, 250 है, इन दोनों के सेंटर में कितना आया, 225 ग्राम। अब कॉस्ट कितनी लगेगी, वेइंग मशीन शो वेट ऑफ पार्सल 225 ग्राम्स, पोस्टल कार्ड 50 ग्राम्स का कितना था, 5 रुपीज़, एडिशनल के लिए 3 रुपीज़, नेक्स्ट 50 3 रुपीज़, नेक्स्ट 50 3 रुपीज़, नेक्स्ट 50 3 रुपीज़, तो कितना हो गया, 225 हो गया। तो 5 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ गया, 17 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स आ गई ₹17। ठीक है। उसके बाद है हाउ मच स्टैम्प्स। राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1 2 5 and 10 वर देयर एट द टाइम। अब उन्हीं स्टैम्प से उससे 25 रुपीज़ का बनाना था। तो अब उसने क्या किया, उसने 1 ली, ₹1 वाली स्टैम्प ली 25, ठीक है, 25 रुपीज़ बन गए। या फिर वो क्या लेगा, 12 रुपीज़ की 2 रुपीज़ वाली 12 स्टैम्प्स लेगा और 1 रुपये की 1 लेगा, तो 25 बन जाएगा। या 5 रुपीज़ वाली 5 स्टैम्प्स लेगा, या ₹2 वाली 10 स्टैम्प्स लेगा प्लस 5 रुपीज़ वाली लेगा, या 10 रुपये प्लस 5 रुपये वाली 3 स्टैम्प्स लेगा, तो 10 + 15 25। इस तरह वो अलग अलग वे में कर सकता है। ठीक है। अब है और वेट। अ फ्रॉग एक स्ट्रगल कर रहा था टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। वो कहता है मैं कैसे भाग सकता था। उसने क्या किया, वो क्रो से पूछता है कि क्या आप अरिथमेटिक में गुड हो। वो कहता है हाँ। वो कहता है आपका वेट 650 ग्राम है और मेरा 145 ग्राम, तो हमारा टोटल वेट कितना हुआ। अब आंसर देने के लिए उसको अपनी बीक खोलनी पड़ी। इतने में ही फ्रॉग ने क्या किया, जंप कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव। टू से द आंसर एज क्रो ओपनड हिज माउथ, फ्रॉग एस्केप्ड आउट, फ्रॉग आ गया बाहर माउथ से। सो क्रो गिव द आंसर एज टुगेदर अ वेट इज 795 ग्राम।
650 प्लस 145 कितना आ गया 795 ग्राम्स। एम आई फिट और फैट, ठीक है। अब ये वो कह रहे हैं 6 and 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे हैं, तो ये एज दिए, हाइट दिए, वेट दिए। इसी तरह आपको भी अपना एक चार्ट बनाना है। ये मैंने चार्ट बनाया है रोहन, प्रिया, खुशबू, श्रेय, स्वाति का, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या वेट है, क्या हाइट है, क्या एज है। हाउ मैनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, ठीक है। अब 2 papayas हैव द सेम वेट, द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल। हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड। अब फर्स्ट में आप देख रहे हो एक मैंगो है, एक ऑरेंज है, तो टोटल 3 ऑरेंजेस जितना उनका बैलेंस है। तो इन फर्स्ट बैलेंस 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 3 ऑरेंज, देयरफॉर 1 मैंगो इज इक्वल टू 3 ऑरेंज। ये ऑरेंज तो ये ऑरेंज आप समझ लो सेम वेट के हो गए, इनको छोड़ दिया, तो 1 मैंगो कितने ऑरेंजेस के इक्वल है 2 ऑरेंजेस, देयरफॉर 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। अब यहाँ पे है 2 papayas और यहाँ पे है 2 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो, सो 2 papaya इज इक्वल टू 2 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो। 1 मैंगो कितने इक्वल था 2 ऑरेंजेस को इक्वल, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो 2 ऑरेंजेस मतलब यहाँ भी 2 ऑरेंजेस लगा दें मैंगो की जगह, सेम चीज़ हो जाएगी। तो 2 papaya इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस, तो 1 papaya कितने का हुआ, अगर 2 papayas 4 ऑरेंजेस के इक्वल है तो 1 papaya इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस, ठीक है। अब थर्ड बैलेंस में वो कह रहे हैं एक पपाया है और एक मैंगो है, तो एक पपाया कितने इक्वल है, अभी हमने पढ़ा 2 ऑरेंजेस के, और एक मैंगो कितने के इक्वल है, वो भी 2 ऑरेंजेस के इक्वल है, तो कितना हो गया 1 papaya इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस, मतलब 1 papaya प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस, ठीक है, बिकॉज 1 papaya इज इक्वल टू 2 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंज, हेंस 4 ऑरेंजेस विल बिकम द 1 papaya एंड टुगेदर विद 1 मैंगो इन थर्ड बैलेंस। अब वो कह रहे हैं देयर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज, बट एक मार्बल थोड़ा हेवियर है, एक उससे कम है और लाइटर देन अदर 2, ठीक है। कैन यू फाइंड विच इज़ दैट मार्बल एंड इफ़ इट इज़ हेवियर और लाइटर यू कैन यूज़ अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स। 3 मार्बल हैं सेम साइज़ के, बट एक मार्बल जो है वो स्लाइटली हेवियर है, या हल्का है या भारी है बाकी दोनों 2 से, तो आपको बताना है। अब हम कहते हैं लेट M1, M2 एंड M3 बी द 3 मार्बल्स, वन ऑफ देम इज़ हेवियर और लाइटर देन अदर्स। अब इसमें क्या करेंगे, केस 1, अलग अलग केस हैं 2 तरह के। इफ़ बोथ विल बी इक्वल देन M3 इज़ हेवियर और लाइटर देन दीज मार्बल्स, ठीक है। अगर तो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मतलब M3 या तो हेवियर होगा या लाइटर होगा देन दीज मार्बल्स। केस 2 में क्या हुआ, M1 और M3 को हमने एक डिफरेंट पैन में डालना है। इसमें पहले वाले में क्या किया था, M1 और M2 को एक डिफरेंट पैन में डाला था, इसमें M1 एंड M3 को डिफरेंट पैन में डालना है। इफ़ दे आर इक्वल देन M2 इज़ हेवियर या लाइटर होगा। अगर M3 बढ़ा जा रहा है तो M2 और M3 इक्वल होंगे, या M1 लाइटर होगा देन M1 एंड M3, ठीक है। तो ये होगा आंसर। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। अब आपको कुछ भी और रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, राइट। सो आपके और वीडियोस आते रहेंगे। अब इससे हमारा क्लास 4th के मैंने सारे चैप्टर्स फिनिश कर दिए, टोटल NCERT की मैथ्स की बुक फिनिश हो गई है। तो कुछ भी और रहता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कोई और सब्जेक्ट करना है क्लास 4th का, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 4th मैथ्स। कुछ और रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड टिल देन enjoy and have मस्ती and do lots and lots of मस्ती and have fun. Bye. Take care.